तो हेलो बच्चों, आज फिर से एक और वीडियो जो कि प्रश्नावली 3.4 का है लेके आ गए आप लोगों के भी। इससे पहले वाला वीडियो अगर जो है आप 3.1, 2 और 3 का नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, आप वहां पर जाके जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस एक्सरसाइज का पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से सॉल्व करना है और तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए इस जो प्रश्न को दो विधि से हल करना है, विलोपन और प्रतिस्थापन, और उसके बाद बोल रहा है कि आगे कौन सी विधि जो है अधिक उपयुक्त आपको लगी है ये भी बताना है। आइए इसको सॉल्व करते दिया। हमारा प्रश्न नंबर 1 है और ये 2 है। तो सबसे पहले जो हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि। तो उसके लिए पहला समीकरण है x + y = 5, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा है 2x - 3y = 4, ये हो गया समीकरण 2। देखिए विलोपन विधि बहुत ही आसान है। इसमें जिस चर को हमको विलुप्त करना है उसके गुणांक को जो है समीकरण 1 और 2 में जो है अल्टरनेट करके गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको y को विलुप्त करना है तो y का गुणांक इसमें 3 है, इसमें 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, और जो इसमें 1 है समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 1 से गुणा करें या वही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण 3 में से 1 में 3 से गुणा करके और समीकरण 2 को जो आपस में आप जोड़ना है कि घटाना। तो देखिए हमको y को विलुप्त करना, तो दोनों का चिन्ह अगर विपरीत है, एक का प्लस है तो दूसरा का माइनस है, जब विपरीत चिन्ह रहेगा तब हम उसको जोड़ेंगे, जब समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो समीकरण 1 × 3 + 2 करने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, x + y = 5। इसमें 3 से गुणा करना, तो 3 × x 3x + 3 × y 3y = 5 × 3 यानी 15। तो इसको ऐसे नहीं लिख के इसको जो है 3 से गुणा करके ऐसे लिखेंगे, और समीकरण 2 को जैसा वैसे ही लिखना। समीकरण 2 है 2x - 3y = 4। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना। आप जानते हैं जोड़ने में तो इसका चिन्ह बदली नहीं होता, कि प्लस का 3y माइनस का 3y खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 3x + 2x 5x हो जाएगा, और बराबर में 15 × 4 = 19 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 19/5। इस तरह से देखिए यहाँ पर x का मान निकल गया। अब हमको जो है y का मान निकालना, तो यही मान जो है समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो रखते हैं समीकरण 1 में x का मान निकला है, x का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा x + y = 5, x + y = 5। इसी में जो है x का मान 19/5 रखना है, यहाँ पर x का मान जो 19/5 रख रहे हैं, प्लस का y है बराबर में 5। हमको जो है y का मान निकालना थी, जो प्लस के 19/5 उधर गया तो माइनस का 19/5। इस तरह से इसको जब हल करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 में से 19 को माइनस है तो यानी घटाना है, ये हो जाएगा 6 और बटा में 5 है तो 5। इस तरह से हो गया 6/5, ये हो गया 19/5। आशा करते आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था कौन सा विधि, ये था विलोपन विधि। अब इसको जब प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। फिर से समीकरण 1 जो है हमारा x + y बराबर में 5, ये हुआ समीकरण 1। दूसरा है हमारा 2x - 3y बराबर में 4, ये हुआ समीकरण 2। अब इसमें समीकरण 1 से चलेंगे, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है x + y = 5। इसको हम लिख सकते हैं x = 5 - y। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब यही हो गया आपका समीकरण 3। अब समीकरण 3 किसका मान है, x का, तो यही मान रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में क्या किसका मान, समीकरण 3 x का मान, समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर, प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापित करने पर। ये लाइन आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। उसके बाद समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x - 3y = 4। इसमें देखिए x का मान क्या है, 5 - y। यहाँ पर x का मान जो है 5 - y रखेंगे, तो यहाँ पर जो है रखने पर ये जो आपस में गुणा में, फिर माइनस में 3y बराबर में 4। तो इस तरह से हो गया 2 × 5 = 10, -2 × y 2y -3y बराबर में 4। ये हो गया 10 और -3 × 2 5y बराबर में 4।
ये जो इधर प्लस का 10 है उधर जाएगा तो -10, इधर बचेगा माइनस में 5 हुआ, उधर 4 माइनस में 10, तो हो जाएगा 4 माइनस 10 यानी -6, इधर है -5 हुआ। यहाँ से देखिए y से y समाप्त हो गया, सॉरी माइनस से माइनस समाप्त हो गया, हमको y का मान निकालना, 5 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो y का मान 6/5। इस तरह से कि यहाँ भी y का मान जो है 6/5 आया था, वहाँ भी y का मान 6/5। विधि बदलने से आपका आंसर नहीं बदलता है, बस जो है थोड़ा प्रोसेस छोटा या बड़ा हो सकता है। तो अब आगे y का मान यही समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 5 माइनस y है। इसी में जब 5 माइनस y का मान क्या रखेंगे, 6/5। फिर से इसको हल करेंगे, 5 बचे 25, 25 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 19/5। इस तरह से देखिए यहाँ भी x का मान 19/5 आया था, यहाँ भी 19/5, यहाँ भी y का मान 6/5 आया था, यहाँ भी 6/5। देखिए आंसर सेम ही रहा, बस केवल जो तरीका जो है थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पर पूछ रहा है जो कौन सी विधि उपयुक्त है, तो हमारे लिए दोनों विधि उपयुक्त है, तो हम जो है इसको प्रीफर करते हैं कि आप जो विलोपन विधि से बनाए करिए, बाकी आपको कौन लगा आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। चलिए ये था आपका प्रश्न नंबर 1 का है। आप चलते अगले प्रश्न पे। फिर से देखिए उसी तरह का सवाल है और हमको समीकरण दिया गया है, तो फिर से हमसे जो है दोनों विधि से हल करने के लिए बोल रहा है, प्रतिस्थापन, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहला है 3x + 4y = 10। इसको जब ये समीकरण 1 हो गया, ये दूसरा है 2x - 2y = 2। यहाँ पर जो इसको समीकरण 2 मानने से पहले हमको इसमें थोड़ा कुछ जो है आसान दिख रहा है, जो दोनों में 2 कॉमन है और इधर 2 भाग में भी चल जाएगा, तो इधर से 2 कॉमन लेंगे, इधर बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा y = 2। यहाँ से 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - y और 2 2 कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 बचा। यहाँ पर हो गया ये समीकरण 2। ऐसा करके आप जो है सॉल्व करने में जो आपको आसानी होगा ऐसा कर लेने से। ये समीकरण 1 2 के आप चलते हैं। समीकरण 1 2 पहले विलोपन विधि से बनाएंगे। तो विलोपन विधि में क्या करना होगा हमको, तो देखिए किसी एक को विलुप्त करना है, यहाँ पर देखिए x का गुणांक सेम है, y को ही विलुप्त करते हैं, यहाँ पर y का गुणांक 4 है, तो 2 में 4 से गुना करेंगे। समीकरण 1 में यहाँ पर जो 2 वाले में y का गुणांक 1 है, तो 1 से गुना करने का अर्थ है मतलब वही रहने देना, और 2 में जो है समीकरण 2 में यहाँ पर y का गुणांक 4 है, तो 2 में जो है 4 से गुना करेंगे, और उसके बाद जोड़ने घटाने के लिए चिन्ह देखते हैं कि इसका जो है विपरीत चिन्ह है कि समान चिन्ह। विपरीत चिन्ह रहता है तो उसको जोड़ते हैं, समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं। यहाँ देखिए y का गुणांक जो है प्लस में, यहाँ पर y का गुणांक माइनस में, यानी विपरीत चिन्ह है, इसका अर्थ है जोड़ेंगे। समीकरण 1 को ऐसे ही रहने देंगे। ये क्या है, 3x + 4y = 10। समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे, समीकरण 2 है इसमें 4 से गुना करेंगे, 4 × x 4x - 4 × y 4y = 4। इस तरह से देखिए ये प्लस का 4y माइनस का 4y खत्म हो गया, यहाँ से 4x 3x 4x मिलके 7x हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 14 हो जाएगा। तो x का मान जो है यहाँ 7 गुना में हो जाएगा भाग में, 14 हम 7 से भाग करेंगे तो x का मान जो है यहाँ पे 2 आ गया। अब यही x का मान 2 समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। समीकरण 1 थोड़ा बड़ा है, समीकरण 2 छोटा है, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x - y = 1। इसी में ये जो x है, x का मान कितना रखना है, 2 रखना है। ये जो -y है उधर जाएगा तो +y, इधर जो +1 है इधर आएगा तो -1, पहले से 2 है, 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी y बराबर आ गया यहाँ से 1। इस तरह से हमारा x का मान और यहाँ से y का मान निकल गया। अब ये था हमारा विलोपन विधि। अब हम लोग जो है बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। आइए आप इसी चीज को हम जब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, तो उसमें जो फिर से समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में दिया गया 3x + y = 10, तो इसको हम लिखेंगे 3x = 10 - 4y। अब जो हमको x का मान निकालना है, जो 3 इधर गुना में इधर आएगा तो इधर भाग में आ जाएगा, तो इस तरह से आगे। अब 1 से चले समीकरण 2 में रखेंगे और इसको समीकरण 3 बना देंगे। तो समीकरण 2 में
समीकरण 2 में क्या करने पर, ये जो x है x का मान प्रतिस्थापन विधि है तो यहाँ पर प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 को हम इस तरह से लिखे x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। इसी में ये जो x है इसका मान ये रखना है 10 माइनस 4y बटा 3 माइनस वाई बराबर में 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बटा में कुछ नहीं, तो एक देखिए यहाँ पर जो भिन्न का घटा कर लेंगे 3 और 1 कैल्शियम 3, 3 से एक बार आएगा तो ऊपर में जो है वैसे ही रह जाएगा, ये 3 बार में आएगा तो ऊपर में माइनस का 3 आ जाएगा बराबर में 1। अब इसके बटा में कुछ नहीं थे, कोना कोनी गुना कर देंगे, ये पूरा को x गुना करेंगे तो यही रहेगा, लेकिन इसमें ये एक अचर है, एक जो है चर वाला है, दोनों तो दोनों चर वाले को एक साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, ये माइनस 4 y माइनस 3 y माइनस 7 y, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इधर जो है प्लस का 10 है, उधर जाएगा तो माइनस 10, या फिर इसको ऐसे समझिए, जब माइनस का 7 हुआ है इधर आएगा तो प्लस का 7 हुआ, इधर प्लस का 1 है इधर आया तो माइनस का 1, पहले से है 10, तो 10 माइनस 1 यानी 9, इस तरह से यहाँ पर जो है 7 हुआ हो गया। अब हमको y का मान निकालना है, ये 7 जो इधर गुना में इधर आएगा तो भाग, तो यहाँ पे थोड़ा देखिए कहीं पर मिसिंग हो रहा है, 3y 3x माइनस 4y, ठीक है। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 1, यहाँ पे x का मान 10 माइनस 4y बटा 3 रखे हैं तो माइनस 7 हुआ, ये 10 सॉरी, यहाँ पर जो है पूरा को x गुना करेंगे 3 रहेगा, 3 एकम 3, यहाँ पर देखिए 3 एकम जो है यहाँ पर 3 होना था, यहाँ पे 1 लिखा गया, इस 3 इसको 3 बनाएंगे, अब इधर जो है प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 10 में से 3 माइनस होगा तो 7 हो जाएगा। अब इधर भी 7 इधर भी 7, दोनों 7 7 कट जाएगा तो y बराबर 1 आएगा, तो यहाँ से जो है y बराबर 1 आएगा। यही जो y 1 नहीं आ रहा था, हम सोच रहे थे कहीं गड़बड़ हुआ तो यहाँ पर जो है मिसिंग हो गया था, इस तरह से y 1, चूंकि इसमें y 1 आया तो विधि बदलने से आप जानते हैं कि तरीका बदलने से जो आंसर नहीं बदलता, आंसर 1 ही आएगा, तो y मिल गया। अब x का मान 2 आना है, तो जो है यही y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में, यहाँ जो y का मान निकालने हैं यही y का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3 है, इसी में जो है 10 माइनस 4, y का मान जो है क्या रखना, हमको 1 रखना, यहाँ से 1 रखेंगे बटा में 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 माइनस 4 एकम 4 बटा 3, 10 में 4 को माइनस करेंगे 6 बटा 3, जब इसको काटेंगे 2 बार में इस तरह से 2, और ये किसका मान है, x का मान है, इस तरह से x का मान 2, तो यहाँ पर भी देखिए x का मान जो कितना आया था, 2 आया था। आशा करते हैं आप इसको भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। फिर से देखिए यहाँ पर दोनों ही विधि से, यहाँ पर विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना, फिर से हल करते हैं। सबसे पहला है विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करते हैं तो आप क्या दिया गया, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये हुआ। इस तरह से अब इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 को इधर से इधर करेंगे तो प्लस 4, ये होगा हमारा समीकरण 1। अब दूसरा उस तरह से है तो उसको जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 9x बराबर 2y प्लस 7, इसमें देखिए y वाला की उधर करेंगे तो 9x माइनस 2y बराबर में 7 हो जाएगा, ये हो गया हमारा समीकरण 2। इस तरह से हम समीकरण को सीधा कर लिए। अब जो सीधा करने के बाद जो है हमको जिसको विलुप्त करना है उसका गुणांक को बराबर करेंगे। जैसे हमको y को विलुप्त करना है तो y का गुणांक यहाँ 5 है तो इसमें 5 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर समीकरण 2 में y का गुणांक 2 है तो 1 में 2 से गुणा करेंगे, 1 में 2 से गुणा करेंगे, तो आप लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा, 2 में 5 से गुणा करने के बाद जोड़ना घटाना, उसके लिए चिन्ह देखना होगा। यहाँ पर देखिए माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों समान चिन्ह रहता है, क्या करते हैं घटाते हैं, इस बार घटाना होगा। चलिए 1 में 2 से गुणा करते हैं, 1 है इसमें 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10 हुआ बराबर 4 दूना 8, और समीकरण 2 में जो है किससे गुणा करना, 5 से, तो इसमें 5 से गुणा करते हैं, 9 पचे 45x माइनस 2 पचे 10 हुआ बराबर 7 पचे 35। अब चूंकि ये दोनों को घटाना है, घटाने के लिए क्या होता है, ये जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस, इस तरह से चिन्ह बदल गया। इस तरह से चिन्ह बदलने के बाद प्लस का 10 हुआ माइनस का 10 हुआ तो खत्म हो गया। यहाँ पर 6x में 45x माइनस हो जाएगा, जब छोटी संख्या बड़ी संख्या माइनस करते हैं तो माइनस में आंसर आता है।
उसी तरह छोटी संख्या बड़ी संख्या माइनस करेंगे, माइनस में आंसर आएगा। तो ये माइनस और माइनस यहाँ से खत्म हो गया। तो अब जो है हमको x का मान निकालना है, तो इधर 39 गुना में, उधर जाएगा तो भाग में। इस तरह से यहाँ पर जो है ये 27/39 आ जाएगा, और दोनों ही जो है 3 से दोनों ही कट जाएगा। ये 3 से कट जाएगा 9 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 13 बार में। इस तरह से x का मान जो आया है 9/13 आया। अब यही मान जो है समीकरण 1 या 2 में रखने पर y का मान आएगा। तो आइए रखते हैं, समीकरण 1 में ही रखते हैं। 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा 3x - 5 हुआ है बराबर में 4। 3x - 5 हुआ है बराबर में 4। इसी में जो है x का मान हमको रखना है, तो x का मान क्या निकाले हैं 9/13। इस x का मान जो है 9/13 रख दिए, -5 हुआ है बराबर 4। ये देखिए, इसको जब गुना करेंगे तो ये जो है 9 × 27/13 हो जाएगा, और माइनस में 5 हुआ है बराबर में 4। ये जो माइनस का 5 हुआ है बराबर किस साइड जाएगा, तो प्लस का 5 हुआ है, और इधर प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का, और उधर पहले से 27/13। इस तरह से ये 13 चौके 52, और 27 में सब जब 52 को माइनस करेंगे तो जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस रहेगा तो माइनस का 25, चूँकि 13 चौके 52 बड़ी संख्या है तो उसमें माइनस का 25 हो जाएगा, बट्टा में 13 बराबर 5 हुआ। हमको y का मान निकालना, 5 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। इस तरह से 5 से यहाँ भी काट सकते हैं 5 बार में। तो इस तरह से y का मान जो है -5/13, इसी को हम y इधर और -5/13 को इधर लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा x का मान और ये y का मान आ गया। अभी ये इसी चीज को जो है प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 और 2 जो दोनों को माने हैं, समीकरण 1 को इस तरह से, 2 को इस तरह से, दोनों यहाँ पर लिखेंगे। दोनों लिखने के बाद समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x - 5 हुआ है बराबर 4 है। तो आप लिखेंगे 3x - 5 हुआ है बराबर 4। इसी में जो है 3x बराबर लिखेंगे 4 + 5 हुआ, और x बराबर हो जाएगा 4 + 5 हुआ, इधर 3 गुना में, इधर आएगा तो भाग में। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब जो है यही समीकरण 3 जो आया है, इसका मान 1 से चले थे 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान निकला है, यहाँ पर रखेंगे x का मान, पर चूंकि प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है 9x - 2 हुआ बराबर 7। 9x - 2 हुआ बराबर में 7 है। इसी में x का मान हमको ये रखना है, तो 9x का मान 4 + 5 हुआ, अब बट्टे में 3 है तो 3 रखना है, और जो माइनस में 2 हुआ बराबर में 7। आप देखिए इस 3 से ये 9 3 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 3 चौके 12 प्लस 3 पचे 15 हुआ -2 हुआ बराबर में 7। इस तरह से 15 हुआ -2 हुआ यानी कि 13 हुआ, और इधर जो प्लस में 12 उधर जाएगा तो माइनस में 12, तो 7 - 12 यानी माइनस में 5, इधर में y 13 हुआ है। हमको y का मान निकालना, 13 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो -5 और बट्टा में 13। इस तरह से y का मान देखिए -5/13, -5/13 निकल गया। अब हमको x का मान निकालना, यही y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो रखते हैं समीकरण 3 में यही जो y का मान निकाले यही रखेंगे। y का मान रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 4 + 5 y बटा 3। इसी में y का मान कितना रखना है, -5/13। 4 + 5 y का मान -5/13 बटा में 3। ये हो गया 4, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 × 5 25 बटा 13 एकम 13, ये हो जाएगा 25/13, और बटा में है यहाँ पर 3। फिर यहाँ पर बटा में करके हल करेंगे तो 13 चौक 52, 52 में से 25 घटाएंगे तो 27 होगा, और बटा में है 13,
और ये बटा में जो 3/1 है ये भाग में है, भाग का उल्टा होता है गुना, 3/1 हो जाएगा 1/3 है, फिर 3 से ये 27 9 बार में कट जाएगा, तो इस तरह से हो गया 9/13। और ये किसका मान है? x का मान है। तो देखिए x का मान 9/13 और यहाँ पर भी x का मान 9/13। इस तरह से देखिए तरीका दो तरीका से बना है, दोनों में मान सेम ही आया है, बस आपको तरीका समझ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फिर से इसी तरह से दोनों विधि से हल करना है। चलिए फिर इसको सीधा करते हैं। तो इसको सीधा करने के लिए हर में जो है इस तरह से है, तो ये आंसर हर के रूप में, तो इसका एलसीएम लेके जो है इसको सीधा करते हैं। तो 6 आ गया इसका एलसीएम, तो 2 से 3 बार में 3x प्लस 3 से 2 बार में, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हुआ बराबर में -1। अब इसको बटा में एक देख कोना कोनी गुना करेंगे, तो पूरा को 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा 3x प्लस 4 हुआ। और जो है 6 को -1 से गुना करेंगे तो -6, ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर अगला है हमारा उसी तरह से इसके बटा में देख इसका एलसीएम करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से 3 बार में तो 3x -3 से 3 मिल रहा, तो y का y ही रह जाएगा बराबर में 3 बटा कुछ नहीं तो 1। फिर इसको जब पूरा को 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, और यहाँ 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हुआ हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 हमारा मालूम हो गया। अब इसको जो है विलोपन विधि से पहले हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि में क्या करना है, किसी को विलुप्त करना है। तो हम जो है बार बार y को विलुप्त कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए y का गुणांक 4 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है, इस 4 से इसमें गुना करेंगे, इस 1 से इसमें गुना करेंगे। तो समीकरण 1 में 1 से गुना करने का मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करना, समीकरण 1 जैसा का तैसा। और अब जो है समीकरण 2 में जो है 4 से गुना करना, और उसके बाद इसको जोड़ना है कि घटाना है वो इसके चिन्ह पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए y का मान जो है प्लस में, यहाँ पर y का मान माइनस में, विपरीत चिन्ह है तो केवल जोड़ेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6। और समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है ये जिसमें 4 से गुना करना था, 3 चौके 12x - 4y बराबर 36। अब दोनों को जोड़ना है, तो प्लस का 4y माइनस का 4y खत्म हो गया, ये 12x प्लस 3x 15x बराबर 36 में 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30। हमको x का मान निकालना है, तो 15 जो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, जब 30 में 15 से भाग करेंगे तो 15 से 2 बार में 30 आता है। इस तरह से x का मान हमको निकल गया कितना, 2। अब यही x का मान 2 समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x प्लस 4y बराबर -6। इसी में जो है x का मान कितना रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे, तो 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर -6, तो 3 गुना 6 प्लस 4y बराबर -6। हमको 4y का मान निकालना है, इधर प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, पहले से -6 और -6, ये माइनस का 12 हो गया, इधर 4y है। अब हमको y का मान निकालना, 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, उधर जब भाग में जाएगा तो 4 से ये 12 3 बार में कट जाएगा, तो यानी कि y का मान जो माइनस में 3 आएगा। इस तरह से y का मान हो गया और ये x का मान हो गया। अब हम चलते हैं उसको प्रतिस्थापन विधि से, फिर से प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे, तब क्या होगा, समीकरण 1 और 2 आया हुआ, समीकरण 1 से चलेंगे। आप लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x प्लस 4y बराबर -6। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3x बराबर -6 - 4y। अब यही x बराबर क्या हो जाएगा, -6 - 4y, इधर 3 गुना था, इधर जो 3 भाग में आ जाएगा, यही होगा हमारा समीकरण 3। अब यही जो समीकरण 3 x बराबर आया है, यही 1 से चले हैं तो 2 में मान रखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान, चूंकि प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर, इस लाइन को आप पूरा कर लेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x - y बराबर 9, 3x - y बराबर 9। इसी में जो x का मान ये रखना, 3 x का मान ये रखेंगे -6 - 4y बटा 3, ये इस तरह से हो जाएगा, और माइनस में y बराबर में 9। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा, इस 3 से ये 3 समाप्त हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया -6 - 4y, और यहाँ पर ये -y।
बराबर में 9। ये जो माइनस हुआ है -4 हुआ, ये मिलकर -5 हुआ और ये -6 उधर जाएगा तो +6, ये 9 + 6 यानी 15। अब हमको y का मान निकालना, इधर -5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में। 15 में जब -5 से भाग करेंगे तो 5 से 3 बार में, और ये माइनस है तो माइनस का 3, इस तरह से y बराबर -3 जो यहाँ आया वही यहाँ था। समझ गए होंगे। अब x का मान निकालना, यही मान जो समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में किसका मान, ये जो y का मान निकला है, तो समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, ये है x बराबर -6 - 4y/3। इसी में y का मान जो हमको रखना है -3 रखना। यहाँ पर -6 - 4 और y का मान -3 दोनों गुना में है, बटा में 3। ये जो -6 का -6 ही रहेगा, ये गुना करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस, 4 × 12 हो जाएगा, बटा में 3। इस तरह से इसको जब आप हल करेंगे तो ये 6/3 होगा, ये 2 बार में कट जाएगा। इस तरह से 2 आया, किसका मान, x का मान। यहाँ पर देखिए x का मान 2 ही आया था, तो इस तरह से ये भी हल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा इस तरह से है, चलिए अब इसको हल करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया 2 नंबर में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो है विलोपन विधि से बोलते हैं, इसमें प्रतिस्थापन विधि की कोई जरूरत नहीं है। अगर अस्तित्व होगा तो इसको विलोपन विधि से हल करना था। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ प्रश्न में दिया गया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1 हो जाता है, 1 में बदल जाता है। पहले मानते हैं, माना कि भिन्न का अंश जो है वो x है और भिन्न का हर जो है वो y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, आप जानते हैं भिन्न कैसे लिखाता, ऊपर में अंश नीचे में हर लिखाता। तो अंश का मान x और हर का मान y हो गया। आप प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में बताया गया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा देते हैं, तो यही अंश है जिसमें 1 को जोड़ देना है और यही हर है नीचे वाला जिसमें 1 को घटा देना। तब हमको क्या हो जाता है, तो भिन्न 1 में बदल जाता है। तो भिन्न जो है क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसको जब हम बटा में देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो ये पूरा को 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, और इस पूरा को भी 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। अब y वाले को एक तरफ करेंगे तो ये x, और इधर प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, उधर -1 है और ये +1 उधर जाएगा तो ये भी -1। तो इस तरह से हो गया x - y बराबर -1 - 2 हो गया। ये हुआ हमारा समीकरण 1। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। प्रश्न से अब आगे बोल रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। देखिए अंश में कुछ नहीं बोला तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हर में बोला कि 1 को जोड़ दिया जाता है, तब भिन्न क्या हो जाता है, वो 1/2 हो जाता है। इस तरह से अब इसको हल करना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, और y + 1 को 1 से गुना करेंगे तो y + 1। अब ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y बराबर में 1 आ गया। ये हुआ हमारा समीकरण 2। अब जो इसका पहले हमको जांच करना है, इसका अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व जांच करने के लिए आप लोग जानते हैं कि या तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तब अस्तित्व होता है, या तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही आपस में बराबर होना चाहिए, तब अस्तित्व होता है। अब इन दोनों में से कौन सा कंडीशन है, अगर कंडीशन है तो ठीक है, नहीं है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। इसको जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये जो समीकरण 1 है इसमें a1 b1 c1 होता है, और समीकरण 2 जो है इसमें a2 b2 c होगा। तो समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए a1 क्या होगा, तो समीकरण 1 से यहाँ पर a1 जो होगा वो 1 होगा, b1 जो होगा वो -1 होगा, और c1 जो होगा वो 2 होगा। चूंकि बराबर को साइड में -2 इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। उसी तरह से समीकरण 2 से a2 क्या है, a2 2 है, b2 क्या है, b2 -1 है, और c2 क्या है वो 1 है। यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लिए। आप जो जांच करेंगे a1/a2, a1 यानी 1, a2 मतलब 2 यानी कि 1/2। फिर आगे
b1/b2, b1 का मान -1 और b2 का मान -1, तो -1 बटा -1। यहाँ देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, 1/1 का मतलब है 1, क्या 1/2 और 1 आपस में बराबर है? आप कहेंगे सर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, इसलिए आप इसको जो है चूंकि जान लिया किसका अस्तित्व है, कैसे जाने, चूंकि यहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 ये वाला है, इसलिए इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इसको सॉल्व भी करना है, तो और सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। कौन विधि से? विलोपन विधि। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण एक जो है हमारा ये है और दूसरा जो है ये है, ये दोनों में हमको y को विलुप्त करना है, तो y का मान यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है और दोनों एक जैसा थे, यानी कि दोनों को घटाना होगा। तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x - y बराबर -2, x - y बराबर -2। इसमें घटाना समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर 1। इसको घटाना तो आप जानते हैं घटाने में इसका चिन्ह जो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस हो जाता है। यहाँ देखिए प्लस का y माइनस का y, ये तो खत्म हो गया, ये प्लस x - 2x, ये माइनस में x और यहाँ -2 - 1 माइनस में 3, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, इस तरह से x बराबर 3 आ गया। अब ये जो x बराबर 3 आया है, ये हमको अभी x का मान आया, अब यही मान जो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो y का मान आएगा। अब रखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा x - y बराबर -2, इसी में x का मान जो 3 रखेंगे, ये हो जाएगा इस तरह से। ये जो माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, इधर जो माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y, प्लस का y मतलब क्या हुआ, प्लस का y मतलब हुआ y, और यहाँ पर पहले से 3 है, 3 + 2 5, 5 बराबर y। इस तरह से 5 बराबर y को हम y बराबर भी 5 लिख सकते हैं। इस तरह से x का मान जो है 3 और y का मान जो है 5 निकल गया। आशा करते हैं आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि हमारा इस तरह से, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाए, पहले तो युग्म बनाना, फिर अगर इसका अस्तित्व होगा तो विलोपन विधि सॉल्व करना। तो पहले प्रश्न नंबर पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। यहाँ पर नूरी और सोनू है तो मान लेते हैं, माना कि, यहाँ पर माना लिखा हुआ, माना कि नूरी जिसका नाम है नूरी की आयु में वर्तमान लगा देते हैं, वर्तमान आयु, वर्तमान में जो है उसकी नूरी की आयु जो है वो कितना है, वो वर्तमान में नूरी की आयु जो है वो x वर्ष है। और एक सोनू है, सोनू की आयु भी मान लेते हैं, सोनू की जो है वर्तमान में आयु कितना है, वो है y वर्ष। इस तरह से x और y के रूप में हो गया। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले मतलब क्या, नूरी की वर्तमान आयु अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले 5 माइनस, उसी तरह से y वर्ष है तो सोनू की 5 वर्ष पहले 5 माइनस y - 5, इस तरह से हो जाएगा। आप जानते हैं पूर्व मतलब घटाना रहता है, बाद मतलब जोड़ना रहता है। अब आगे क्या दिया गया है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ये जो नूरी की आयु यही है, सोनू की आयु का 3 गुनी थी, कब, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पूर्व -5 करके 3 गुना के बराबर कर दिए। अब इसको जो है इससे समीकरण बना लेते, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसको 3 से y करेंगे तो 3y, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, y वाले को इधर, बिना y वाले को उधर करेंगे तो x, प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, उधर -15, इधर माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5। इस तरह से माइनस का 10 हो गया, इधर x - 3y हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। आशा करते हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब आगे बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, 10 वर्ष बाद बोल रहा है नूरी की आयु सोने की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु, तो देखिए नूरी की आयु अभी x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद x + 10 हो जाएगा। सोनू की आयु अभी y वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद जो है ये भी y + 10 वर्ष का हो जाएगा।
आप जो है ये प्रश्न में बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना हो जाएगा। यही जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो आप जो है इसको लिखते हैं, यहाँ पे ये हो गया x + 10 बराबर 2 गुना y, 2y + 10 गुना 2 20 हो गया। अब जो है y वाले को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2y इधर माइनस का 2y, ये प्लस का 10 उधर माइनस में 10, 20 और माइनस में 10, 20 - 10 यानी 10 हो गया, इधर x - 2y, यही हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 तो निकालनी है। अब इसमें ये जांच करना है कि इसके मूल का अस्तित्व है कि नहीं। उसके लिए a1 b1 c1 की जरूरत पड़ता है। तो समीकरण से a1 b1 और c1 निकलेगा, समीकरण 2 से a2 b2 और c2 निकलेगा ना। तो समीकरण 1 में a1 क्या है तो 1 है, a2 क्या है तो -3 है, सॉरी b1 क्या है -3 है, और c1 क्या है वो जो है बराबर के साइड माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। उसी तरह से a2 क्या है वो 1 है, b2 क्या है वो -2 है, और c2 क्या है वो जो है इधर प्लस में 10 है, बराबर के साइड आएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। आप जांच करते हैं कि a1/a2 जहाँ पर a1 का मतलब है 1 बटा a2 का मतलब है यानी कि 1 हुआ। फिर b1/b2 जहाँ पे b1 का मतलब है -3 और b2 का मान है -2, ये देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 और 2 इसी तरह से रह जाएगा। यहाँ पर जो है ये मान और ये मान बराबर नहीं, जब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होता है तो इसका अस्तित्व होता है, यानी कि इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इसको विलोपन विधि से हल भी करना था। अब इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। हल करने के लिए किसी एक को विलुप्त करना होगा तो देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों में जो है अगर हम x को विलुप्त इस बार करना चाहेंगे तो x का गुणांक देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, गुणांक सेम है, लेकिन दोनों जो है प्लस के चिन्ह है। जब एक जैसा चिन्ह रहता है तो उसको घटाते हैं। तो चलिए इस बार जो x को विलुप्त करते हैं तो समीकरण 1 - 2 करने पर समीकरण 1 - 2 करेंगे तो इस बार x को विलुप्त, इस बार x विलुप्त होगा क्योंकि हम x को गुणांक बराबर के रूप में था, इसलिए हम जो है डायरेक्ट x से चले। समीकरण 1 है हमारा x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10, और समीकरण 2 है हमारा x - 2y बराबर 10, x - 2y बराबर में 10। अब देखिए चूंकि इसको घटाए हैं ये जो है प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ये प्लस का x माइनस का x खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस में 3y प्लस में 2y, तो यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जो है 3 में से 2 माइनस होगा तो 1y को केवल y लिख सकते हैं, और बड़ी संख्या 3 में माइनस है तो माइनस हुआ। उसी तरह से -10 और -10 तो माइनस माइनस प्लस 10 10 20 हो जाएगा, और दोनों में माइनस है तो -20 हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस खत्म हो गया। इस तरह से y बराबर कितना निकल गया, y बराबर 20 निकल गया। अब यही मान जो है समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10। इसी में y का मान 20 रखेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा x - 3 गुना 20 बराबर -10। ये हो जाएगा x - 60 बराबर -10, x बराबर उधर -10 है, इधर प्लस का 60 उधर जाएगा, सॉरी इधर माइनस का 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। इस तरह से ये प्लस माइनस माइनस 60 में से 10 माइनस हो जाएगा तो प्लस में 50, x बराबर 50। इस तरह से x का मान और y का मान 50 और 20 के रूप में निकल गया। आशा करते हैं आप इस चीज को भी समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग। यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या है तो मान लेते हैं फिर से, माना कि देखिए आप जानते हैं कि जब भी 2 अंक की संख्या होती है चाहे वो 1 पर 1 हो या 2 पर 5 हो या फिर 9 पर 7 हो, यही 2 अंकों वाली संख्या है। जब भी 2 अंकों की संख्या होती है उसमें एक इकाई का अंक होता है, दूसरा दहाई, इकाई दहाई इकाई दहाई, इस तरह से होता है। हम इसी तरह से मानते हैं। और जैसे है ये
संख्या इकाई दहाई मानने के बाद जैसे हमको इसको लिखना है, हम जो इसका स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, एक का स्थानीय मान 1 और इस एक का स्थानीय मान 10, तब जो 10 + 1 मिलके 11 बनता है। हम यहाँ पर जो अगर इसको 1 + 1 करेंगे तो क्या 1 + 1 कभी 11 आ सकता है? नहीं आएगा। तो इसलिए जो हमको दहाई अंक में जो है 10 से गुना करके और इकाई अंक में 1 से गुना करके जो लिखना पड़ता है, यही चीज को जो हम आगे अभी जो है लिखेंगे। तो देखिए, माना कि इकाई अंक वो x है और दहाई अंक जो y है, तो संख्या क्या हो जाएगा? अभी तुरंत ही आपको बताए थे, संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, इकाई अंक में 1 से गुना करते हैं और दहाई अंक में 10 से गुना करते हैं, उसके बाद दोनों का योगफल जो आता है वो लिखते हैं। यहाँ पर संख्या हो जाएगा 10 × y 10 हुआ प्लस x × 1 x, यानी कि हमारा संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 हुआ प्लस x। आशा करते आप संख्या समझ गए होंगे। अब हमको प्रश्न में बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग नो है। अंकों का योग मतलब इकाई और दहाई। यहाँ प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से इकाई और दहाई यही संख्या है, अंक है, यही अंकों का योग कितना है? 9 है। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अब आगे क्या दिया गया है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, तो देखिए इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है? ये है, यही संख्या है 10y + x। इसी संख्या का कितना गुना? 9 गुना। अब बोल रहे संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो देखिए, अंकों को जब अंक को पलट देंगे, इकाई अंक को दहाई अंक बना देंगे, दहाई अंक को जब इकाई अंक बना देंगे, इस तरह से जब अंक को पलट देंगे तब हमारा संख्या इस तरह से नहीं होगा, हमारा संख्या भी पलट जाएगा। ये हो जाएगा 10x + y, इस तरह से दहाई वाला इकाई के स्थान पर, इकाई वाला दहाई के स्थान पर चला जाएगा। यही बोल रहा है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या में जो इस संख्या का 9 गुना और अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगा इस तरह से 10x + y, इस अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि संख्या का 9 गुना और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, दोनों आए आपस में बराबर है। इस तरह से बराबर हो गया। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 10 × 9 90y प्लस 9 × x 9x बराबर 10 × 2 20x प्लस 2 × y 2y। अब x y सभी को इस तरफ ले आते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए x का मान बड़ा वाला इधर है और इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो उधर ले जाते हैं। तो ये प्लस में 20 का x है, ये 20x पहले से है और ये प्लस का 9x उधर जाएगा तो माइनस का 9x। उसी तरह से यहाँ पर प्लस का 2y पहले से है और इधर जो है प्लस में 90y उधर जाएगा तो माइनस में 90y। अब बराबर के साथ क्या बचा? 0। यही जो है 0 को यहाँ पर लिख दी, इस तरह से हो गया। अब देखिए 20x में 9x घटेगा तो ये हो जाएगा 11x, फिर आगे प्लस 2y में से माइनस 90y घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस में 88y और बराबर में 0 है, तो यही बराबर का 0 उस साइड लिख देते हैं, बराबर में 0। अभी दोनों में जो 11 कॉमन आ रहा था, 11 कॉमन ले लेते थे, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर जो है 8 कॉमन, 11 कॉमन लेने पर 8 बचा और y है तो y बराबर में 0। अब ये जो 11 कॉमन लिए गुना में उधर जाएगा तो भाग में 0 में जब कोई भी संख्या से भाग देते तो वो 0 होता है। इस तरह से हो गया x - 8y बराबर 0 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। आशा करते हैं आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो ये संख्या है, ये संख्या जो बना ये अंकों को पलटने पर बना, इस तरह से जब इकाई को दहाई, दहाई को इकाई मान लेंगे तब संख्या जो ऐसे 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 हो जाएगी। इस तरह से यही बोल रहा था, संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी जो संख्या उसका 2 गुना के बराबर है। इससे हमारा एक समीकरण आ गया। अब समीकरण 1 और 2 आ गया। अब जांचना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, तो उसके लिए समीकरण 1 वाले में a1 b1 c1 जो देखेंगे, समीकरण 1 से a1 b1 और c1 क्या हो जाएगा? a1 हो जाएगा 1, b1 भी हो जाएगा 1, c1 हो जाएगा -9। उसी तरह से इसमें a1 हो जाएगा 1, a2 हो जाएगा 1 और b2 हो जाएगा -8 और c2 हो जाएगा 0। इस तरह से देखिए a1/a2 1/1 और b1/b2 1/-8, ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है,
आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसका अस्तित्व होता है। इसका अस्तित्व होता है तो क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए x का गुणक दोनों जगह पर बराबर है और दोनों एक जैसा चिन्ह है तो यहाँ पर घटाएंगे। अब विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 में दिया गया है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 क्या है हमारा, उसमें दिया गया x माइनस 8y बराबर 0। x माइनस 8y बराबर 0 जब दोनों को घटाएंगे यहाँ पर ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस, ये प्लस का x माइनस का x खत्म हो जाएगा, प्लस का y प्लस का 8y प्लस का 9y हो जाएगा बराबर में 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ से 9 9 समाप्त हो गया, y बराबर क्या आया 1 आया। अब यही y बराबर 1 समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे समीकरण 1 हमारा क्या है, वो है x प्लस वाई बराबर 9। इसी में y का मान 1 रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 हो जाएगा, यानी x का मान जो है वो 8 आ गया। आशा करते हैं आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह से हमारा संख्या जो बन गया है, पूछ रहा था वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या जो बना है, संख्या क्या बना था हमारा, अंकों को पलटने से पहले ये संख्या था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, जहाँ पर 10y का मान क्या है, तो y का मान 1 है, 1 प्लस x, x का मान क्या है 8, तो 10 एकम 10 प्लस 8 यानी कि 18। संख्या जो है हमारा 18 है। आशा करते हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा था। देखिए मीना किसी का नाम है और वो बैंक में गई और उसको कुल 2000 रुपया निकालना था। निकालने के लिए बैंक में गई तो खजांची से उसने 50 रुपया और 100 रुपये के नोट का डिमांड किया कि हमको यही 50 रुपया और 100 रुपया का नोट चाहिए। आप मान लेते हैं, माना कि 50 रुपये की नोट की संख्या बराबर x और 100 रुपये वाले नोट की संख्या बराबर y। अब चलते हैं प्रश्न से। तो देखिए 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गए और 50 रुपया और 100 रुपया के नोट निकाले, जिससे उसका 2000 रुपया पुर गया। तो मान लेते हैं कि 50 रुपया वाला नोट की संख्या x था, तो यहाँ पर 50 रुपया निकाली थी 50x हो गया, और 100 रुपया वाला नोट की संख्या y था तो यही 100 गुना y 100y हो जाएगा। यही दोनों का मूल्य को मिला के जो कितना रुपया निकाली, तो 2000 रुपया निकाली। आशा करते हैं आप इस चीज को समझ गए। अभी दोनों में जो 50 कॉमन आ रहा था, 50 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 100 को हम लिखेंगे 50 गुना 2, 50 गुना 100 पुरता है, उसमें 50 कॉमन आ गया तो वहाँ पर 2 बचा, तो नहीं ये 2y हो गया, बराबर में है 2000। अब यही जो 50 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो ब्रैकेट वाला इधर बच जाएगा जो कि क्या है x प्लस 2y, और ये प्लस 50 जो है उधर भाग में चला जाएगा। तो जब 2000 में 50 से भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य और 5 से ये 20 4 बार, तो 1 शून्य से 1 शून्य बच गया। तो इस तरह से इधर बराबर में आ गया 40। ये हो गया हमारा x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 1। अब आगे बढ़ते हैं। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, जिसमें 50 रुपये वाले नोट की संख्या x और 100 रुपये वाला नोट की संख्या y, यही दोनों को मिला के कितना नोट प्राप्त किए 25। इससे पहले लिख लेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 मालूम हो गया। अब इससे जो है हम पहले इसका अस्तित्व की जांच करेंगे। यहाँ पर देखिए a1 का गुणक, a1 का मान 1 है, यहाँ पर a2 का भी मान 1 है, तो 1/1, और a2 का मान जो है यहाँ b1 का मान 2 है और यहाँ पर b2 का मान जो है 1 है, तो 2/1। यहाँ पर a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर नहीं हो रहा, तो आप इसको निकाल के जांच कर सकते हैं। तब आप जब बताएंगे इसको कि चूंकि a1/a2 b1/b2
आपस में बराबर नहीं है। जब ऐसा बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसका जो है एक अस्तित्व होगा, और जब अस्तित्व होगा तो इसको जो है विलोपन विधि से हल भी करना है। अब इसको जो है विलोपन विधि से हल करते हैं। आइए इसको हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 यहाँ दिया गया है। हमको जो है x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, दोनों समान है, x को ही विलुप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस में है, यानी कि घटाना होगा। तो समीकरण 1 माइनस 2 करने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर 40, और समीकरण 2 क्या है, x प्लस y बराबर 25, x प्लस y बराबर 25। और जब इसको घटाएंगे ये प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये प्लस x माइनस x खत्म हो जाएगा, 2y में से y माइनस होगा तो केवल y बचेगा, और 40 में 25 माइनस होगा तो 15 बचेगा। इस तरह से y का मान आ गया 15। अब यही मान जो है समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40, इसी में जो है y का मान कितना रखेंगे 15, तो हो जाएगा x प्लस 2 गुना 15 बराबर 40, तो हो जाएगा x बराबर इधर 40 है, और देखिए यहाँ पर 15 गुना 30 होगा जो कि प्लस में होगा, बराबर को साइड जाएगा तो माइनस में 30 होगा। यही x को हम यहाँ नहीं लिख के यहाँ पर लिख सकते हैं, 40 में 30 माइनस होगा 10 हो जाएगा। इस तरह से x का मान हमको 10 आ गया और y का मान हमको 15 आ गया। इस तरह से x और y का मान निकल गया। आशा करते हैं आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। आप बढ़ते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न जो पढ़ने में जो है केवल बड़ा लगेगा, बाकी जो है बहुत ही आसान और बहुत छोटा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग। चलिए सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 5 में हमको बोला जा रहा है किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। तो मान लेते हैं, माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया जो है वो 100 रुपया है। नियत किराया जो है वो 100 रुपया है। आगे बोला है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। आप इसे मानते हैं नियत किराया हो गया। अब अतिरिक्त दिनों का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया, और अतिरिक्त दिनों का किराया जो है वो y रुपया है। आशा करते हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब इसमें चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा की। तो देखिए सरिता जो है 7 दिनों तक पुस्तक रखी। आप जानते हैं कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, तो 7 दिन में से जो है 3 दिन नियत किराया, तो एक्स्ट्रा कितने दिन रखी थी, एक्स्ट्रा अतिरिक्त 4 दिनों रखी। तो 3 दिन का किराया फिक्स है 100 रुपया, तो 3 दिन का किराया हो गया 100 रुपया, और 4 दिन में अतिरिक्त दिनों का किराया y रुपया है। तो यहाँ पर मानते हैं एक अतिरिक्त, तो एक अतिरिक्त दिनों का किराया y रुपया, यहाँ 4 अतिरिक्त दिन रखी है तो 4 y रुपया हो जाएगा। यही दोनों को मिला कितना रुपया हुआ था कि 27 रुपया, यही बराबर में 27 हो गया। यही हो गया हमारा समीकरण 1। आशा करते हैं आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए हैं। ठीक है, अब जो है इसी को जो है हम यहाँ थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से आप देखिए अगला क्या बोला है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया जमा की। फिर से देखिए 5 दिन रखी होगी तो 3 दिन तो फिक्स है, अतिरिक्त कितने दिन रखी है, अतिरिक्त 2 दिन ही रखी है, तो 3 दिन का किराया फिक्स है कितना रुपया 100 रुपया, और अतिरिक्त एक अतिरिक्त दिनों का किराया y रुपया है, तो 2 अतिरिक्त दिन रखिए तो 2 y रुपया, यही दोनों को मिला कितना रुपया अदा किए 21 रुपया अदा करिए। यही हो गया हमारा समीकरण 2। आशा करते हैं आप इस समीकरण जो है यहाँ पर 1 और 2 निकाले हैं इसको अच्छी तरह से समझ गए। अगर ये समझ गए तो आपके लिए आप जो है बनाना आसान हो गया। अब इसमें इसका जांच करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं।
तो उसको जांच करने के लिए देखिए यहाँ पर A1 A2 दोनों बराबर है, B1 B2 अलग अलग है ना, तो यहाँ पर 1/1 1 होगा, 4/2 2 होगा, तो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर नहीं है, A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर नहीं है। और जब ऐसा आता है तो इसके मूलों का अस्तित्व होता है, जब मूलों का अस्तित्व है तो इसको जो है कौन विधि से, विलोपन विधि से हल भी करना। आइए इसको हल करते हैं। तो x का मान विलुप्त करेंगे तो यहाँ पर दोनों का गुणों सेम है और यहाँ पर जो दोनों प्लस में है तो जो है इसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर करते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा x + 4y = 27, x + 4y = 27, और समीकरण 2 क्या है हमारा x + 2y, x + 2y = 21। इसको जो है घटाएंगे, ये जो है प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये तो समाप्त हो गया। ये 4y में से 2y समाप्त हुआ, 2y बचा, और ये 27 में से किस समाप्त हुआ, 6 बचा। अब हमको y का मान निकालना, 2 इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में, जब 6 में 2 से भाग करने का अर्थ होता है आधा करना, तो 6 का आधा होता है 3। इस तरह से y का मान निकल गया 3। अब यही मान जो है समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा। रखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x + 4y = 27, इसी में y का मान 3 रखेंगे तो x + 4 × 3 = 27, तो हो जाएगा x + 4 × 12 = 27। अब ये +12 उधर जाएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा, इस तरह से ये x बराबर हो जाएगा 27 - 12, यानी x बराबर हो जाएगा 15। इस तरह से y का और x का मान निकल गया। हमसे पूछा था नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, तो नियत किराया को हमें 100 रुपया माने थे जो कि 15 रुपया आया है, और अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया माने तो 3 रुपया अतिरिक्त दिन का किराया है। आशा करते हैं, और ये अतिरिक्त किराया है एक दिन का अतिरिक्त किराया, यहाँ से जो है नियत किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो 3 रुपया करके आ गया। आशा करते हैं आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऐसे हैं वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।